गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए हिस्ट्री की मैराथन लेके आया हूँ क्वेश्चंस की। इसमें हम टोटल 1500 क्वेश्चन करेंगे, 1500 क्वेश्चंस, जो कि आपके मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि 500 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रहेंगे, 500 मेडाइवल से और 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। डियर, ये क्वेश्चन आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए आपके लिए ये क्वेश्चन कंपलसरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो कि आने के चांसेस है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि अगर आप इन 1500 क्वेश्चन को करते हो तो 1500 के साथ आप 1500 से 2000 3000 का क्वेश्चन बैंक और तैयार कर सकते हो। यानी कि इन्हीं क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके आप इन्हीं के लेवल के ऊपर से और 2-3 हजार क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो, जिससे कि आपको हिस्ट्री का पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मे आई गेस इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये वो टॉपिक उठाए गए हैं जिन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार अगर मैं बात करूं कि जो टॉपिक हमारे कंपलसरी रहते हैं, जिस प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, या जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, या फिर मौर्यन अंपायर हो गया, गुप्ता अंपायर हो गया। तो ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन वॉरियर एकेडमी ने आपके लिए तैयार किए हैं। और अब हम वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को, जिसके हम करेंगे 500 क्वेश्चन। देखो, मैंने साथ ही साथ यहाँ पे आंसर भी आपको दे दिए हैं, यानी कि साथ ही साथ आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, ये आप YouTube पे लाइव भी देख सकते हो, और दूसरा अगर आप वॉरियर एकेडमी की साइट पे जाओगे, विजिट करोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद मैजिक स्पेल एंड विच क्राफ्ट। भाई देखो, ये किसकी बात कर रहा है? ये वैदिक एज का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो बेटा, जब हमने वैदिक एज को पढ़ा था तो मैंने बताया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको बोला जाता है वेदत्रयी। यानी कि ये तीनों वेद एक ही साथ मिले जुले हैं और एक ही वेद के पार्ट है। बट अथर्ववेद क्या रहता है? इससे अलग रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ। भाई देखो, इसमें क्या पूछ रहा है? संहितास, ब्राह्मणास, आर्यनाक, ऑल ऑफ एबो। भाई देखो, इसमें संहिता भी लिखी गई, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, इसमें आरण्य भी लिखे गए, इसमें छंद भी लिखे गए, इसमें हमने देखा अलग अलग टाइप के लिटरेचर लिखे जा रहे थे। तो हमने देखा कि द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंप्लीशन, यानी कि बहुत से लिटरेचर इसमें लिखे गए। तो ऑल द अबोव, यानी कि जितने सारे के सारे हैं वो सारे के सारे इसमें लिखे गए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैदिक रिलीजन अलोंग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट्स इज एक्चुअली नाउ एज। भाई अब देखो, ये किसकी बात कर रहा है? क्या वैदिक एज हिंदुइज्म है? बिल्कुल गलत है बेटा। भागवतिज्म? बिल्कुल गलत है, क्योंकि भागवतिज्म में किसकी पूजा की जाती है? श्री कृष्ण की। वैदिक धर्मा अब वैदिक धर्मा कौन सा है भाई? वैदिक धर्मा की जब बात करेंगे तो उसमें आएगा ब्राह्मणिज्म। यानी कि इसमें किसकी बात की जा रही है? ब्राह्मणिज्म की। वैदिक धर्म में क्या था? ब्राह्मणीय कल्चर था, जिसमें हम बोल सकते हैं 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी हमने बात कर ली। और आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। देखो बेटा, इसके बहुत बार हमने चर्चा कर ली थी। सप्त सिंधु। देखो, सप्त सिंधु का मतलब क्या था? कि 7 नदियों की धरती। सबसे पहले इन्होंने सेटलमेंट कहाँ पे किया था? पंजाब के रीजन में सेटलमेंट किया था, जिसको बोला जाता था सप्त सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following contain the famous गायत्री मंत्र। भाई फेमस गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? देखो बेटा, गायत्री मंत्र आपको याद होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। भाई किसको एड्रेस करता है? इंद्र को, वरुण को, पशुपति को, स्वीता को। बेटा, इंद्र की हमने बात की थी। ये कौन सा गॉड है? ये गॉड ऑफ वॉर है, लड़ाई का देवता है, ठीक है। पशुपति की बात की थी, पशुओं का देवता, केटल्स का।
बेटा ये किसको किसको डिफाइन करता है? सविता को। यानी कि सविता का मतलब कि आपको हवन वगैरह में आहुति देनी है, ऑफरिंग करना है, ठीक है। टू हाईएस्ट गॉड इन द वैदिक रिलीजन पर, देखो क्वेश्चन वही है, फॉर्मेट चेंज हो गया। देखो दो हाईएस्ट गॉड कौन से थे? तो इसकी बात करोगे इंद्र एंड वरुण। भाई इंद्र को किसका देवता बोला गया था? लड़ाई का, यानी कि फाइटर, वॉर का देवता। वरुण, वरुण जो कि मतलब बारिश वगैरह करवाता था, जल वगैरह का, ठीक है। तो हमने देखा सी इसमें ऑप्शन रहेगा। डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द, भाई 4 क्लासों में डिवाइड थी। ये कहाँ पे कौन से डिवीजन में बताया गया? बेटा मैंने बताया था ऋग्वेद का डिवीजन नंबर 10 है, जिसका नेम है पुरुषुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, डिवीजन नंबर 10, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। This Vedic god was breaker of the forts and also a war god। फिर वही क्वेश्चन, यानी कि इंद्रा हमारे रहेंगे वार गॉड। चल ये क्वेश्चन हड़प्पा सिविलाइजेशन का, द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द एज, भाई कौन सी एज में थी? बेटा जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कुछ पार्टों में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। बट बेटा इसमें तीनों दे रखी है, देखो मेगालिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक। भाई नियोलिथिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नियोलिथिक क्यों है? क्योंकि नियोलिथिक 1000 BC के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, 1000 ईस्वी के 1000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैल्कोलिथिक एज, यानी कि इसको ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में अधिकतर चीजें हमें मिली वो किसकी मिली? तांबे की मिली, इसलिए इसको कैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिव यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज, भाई कौन सा मेटल पीपल यूज करते थे? बेटा फिर से वही बात, कॉपर को सबसे पहले यूज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पा सिविलाइजेशन, भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ कौन सी और ऐसी सिविलाइजेशन थी जो पाई गई है? तो बेटा हमने 4-5 सिविलाइजेशन की बात की थी, हमने मेसोपोटामिया की भी की थी, हमने इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात की थी। लेकिन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बिल्कुल साथ लगती सिविलाइजेशन थी चाइना की साइड, उसको हमने बोला येलो रिवर सिविलाइजेशन। तो येलो रिवर सिविलाइजेशन किसकी सिविलाइजेशन थी? चाइनीज सिविलाइजेशन थी, जो कि पूरी तरह आप बोल सकते हो इसको पीली घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और इसमें मकान पूरी तरह किसके बने हुए थे? कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। Of the following scholar who was the first discover the traces of the Harappa civilization, भाई कौन से स्कॉलर थे जिसने सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, सर्च किया उसके ऊपर? तो बेटा दयाराम साहनी। 1921-22 हमने बताया कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसी क्रम में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। द हड़प्पा सिविलाइजेशन अचीव्ड फॉर ग्रेटर एडवांसमेंट देन समर एलन ETC ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स, भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या खास बात थी? तो अगर हम देखें टाउन प्लानिंग, भाई परफेक्ट टाउन प्लानिंग थी। और टाउन प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आती है बेटा, मेटल वर्किंग आता है, वेट एंड मेजर्स आते हैं, सील एंड फिगर्स आती है। तो बेटा इसमें क्या रहेगा? ग्रेटर टाउन प्लानिंग, यानी कि ग्रेटर अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने शहर को बसाना सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय इन रिगार्ड टू, कहाँ से इंस्पायर्ड थी? तो अगर इसकी बात करें भाई टाउन प्लानिंग इन्होंने क्यों बनाई या टाउन प्लानिंग बनाने के पीछे रीजन क्या था? तो बेटा देखो इसमें क्या दिया? ब्यूटी एंड यूटिलिटी, भाई क्या सुंदरता के लिए शहर बसाया जाता है? बिल्कुल गलत। यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल गलत। डेमोग्राफिक फैक्टर, बिल्कुल गलत। बेटा इसके पीछे क्या रहेगा? सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था? ग्रिड पैनल बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीवर सिस्टम को, यानी कि जो सीवरेज सिस्टम था उसकी नालियों को ढक दिया। किससे? बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया, ईंटों से ढक दिया। तो हमने देखा सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए ये काम किया गया। The Indus or Harappa civilization is described from the other contemporary civilization by its, भाई इसके साथ साथ जो इंडस सिविलाइजेशन है उसकी मतलब ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या टाउन प्लानिंग की बात कर रहा है, क्या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स की बात कर रहा है, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस की बात कर रहा है। भाई ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिस गाइस फ्रॉम द अदर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन, कि अदर सिविलाइजेशन में वो चीज नहीं थी लेकिन इस सिविलाइजेशन में वो चीज हमें पाई जाती है। तो उसकी बात करेंगे तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी सिविलाइजेशन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया बेटा, इस सिविलाइजेशन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाया गया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जिस प्रकार सीवर लाइन को बिछाना, उसको ऊपर से ढक देना, पानी को नीचे से नालियों से निकासी करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स। भाई लोकेशन, इन लोकेशन को मैच करना है किसके साथ, हड़प्पा साइट्स के साथ। बेटा रोपर के बारे में हमने बात की, रोपर कहाँ पे रहता है, पंजाब में रहता है, तो ए का 2 रहेगा। आलमगीर कुंड कहाँ पे रहेगा, यूपी में रहेगा, बी का 1 रहेगा। कालीबंगा कहाँ पे रहेगा, राजस्थान में। बनावाली कहाँ पे रहेगा, हरियाणा में। और धोलावीरा कहाँ पे रहेगा, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर जब हम जाएंगे तो राइट आंसर हमें मिलेगा ए, यानी कि ये साइट को आपको मिलाना है, लोकेशन को मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन 2300 to 1750 BC हैज बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, भाई किसके आधार पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की एज 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व की गई है। तो बेटा इसकी अगर आप बात करोगे तो रेडियो कार्बन, यानी कि मैंने बताया था C14 डेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। बेटा मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पा टाउन्स हैड 4 fortifications which served the purpose of the, भाई क्या पर्पस था फोर्टिफिकेशन करने का, क्या पर्पस था। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है टाउन के बाहर से डिफेंसिव वॉल बनाने का क्या पर्पस था, यानी कि सुरक्षात्मक दीवार बनाने का क्या पर्पस था। नंबर 1 सेफ्टी फ्रॉम रोबर्स, भाई लुटेरे आते थे, बिल्कुल ये सही बात है, एक तो सेफ्टी देता था रोबर से। दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट केटल रेडर्स, भाई केटल रेडर्स यानी कि पशुधन को बचाया जाता था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स, भाई फ्लड भी आते थे, यानी कि जब बारिश आती थी, तेज बारिश आती थी तो फ्लड का बहाव आ जाता था। तो ऑल द अबव यानी कि नीचे ऊपर दिए गए सभी के सभी, तो बिल्कुल बेटा डी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर इज ड्रोवन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन बार बार, भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग कौन सी खेती करते थे, कौन सा अनाज उपजाते थे। बेटा बीट बिल्कुल उपजाते थे, राइस, मिलेट हमने सबकी बात की, तो ऑल द डी आंसर इसका रहेगा। The utensils of the Indus Valley peoples were mainly made of, Indus Valley civilization के लोग mainly किस चीज़ को बनाते थे, mainly किस चीज़ में अपने पोट्स, बर्तन वगैरह ज़्यादातर उन्होंने किस चीज़ का यूज किया। तो बेटा अगर हम बात करेंगे क्ले की, क्ले आर्ट की, कॉपर की, ब्रोंज की, ब्रास की, तो हमें दिखाई देगा जिस प्रकार मैंने बात की थी राणा गुंडई, पेरियानो गुंडई, यहाँ से हमने बात की थी कि यहाँ पे हमें मिट्टी की बड़े लेवल पे मूर्तियाँ मिली। मिट्टी का मतलब होता है क्ले, तो हमने देखा कि यहाँ पे राइट आंसर भी हमारा क्या रहेगा, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज नोन नाउ द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से मेथड के बारे में जानते हैं। सिंपल सा आंसर आयरन के बारे में, कोई के बारे में नहीं जानते, गोल्ड सिल्वर का पता है। Which of the following object was not worshipped by the Indus Valley civilization people? Indus Valley civilization के लोग कौन से गॉड की पूजा नहीं करते थे, कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे। मदर गॉडेस बिल्कुल मिली, मैंने बताया था कि एक मूर्ति मिली, स्ट्रक्चर मिला जिसके पेट से पौधा निकला, प्लांट निकला हुआ, मदर गॉडेस का था। कौन सा था, पशुपति शिवा, इसकी एक सीन मिली हमें। ट्री सच एज पीपल एंड एशिया, बेटा पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। त्रिमूर्ति, बेटा त्रिमूर्ति बिल्कुल हमें नहीं मिला, यानी कि ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिसके ऊपर 3 सर लगाए गए हो, तो आंसर क्या रहेगा, डी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स हैज ए फोर्स डॉकयार्ड इन फाउंड, डॉकयार्ड कहां से, सिंपल सा आंसर हमने बताया था लोथल। आप याद करें पोर्ट सिटी कहाँ पे थी, गुजरात में, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती थी, इनकी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर से, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स। बेटा ऑल द एबव, भाई सभी चीजें थी। हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे है, तभी तो मिलेट वगैरह, व्हीट वगैरह, राइस वगैरह उपजाते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड होता था, रोमन अंपायर से भी ट्रेड होता था। मैंने आपको बताया था रोमन अंपायर तो फिर अभी नहीं है, अभी किससे ट्रेड हो रहा है,
अभी ट्रेड हो रहा है इनका मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन की दिलमुन और बहरीन की स्टाम्प्स हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की स्टाम्प हमें कहाँ से मिली है? दिलमुन और बहरीन से। क्राफ्ट बिल्कुल, तो ऑल द यानी कि डी आंसर इससे राइट है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ, भाई डिक्लाइन क्यों कर गई, इसके पीछे रीजन क्या था? देखो बेटा, आर्यन इन्वेजन ये सबसे ज्यादा वेरीफाइड रीजन है, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, भाई फॉरेन ट्रेड के लिए इकोलॉजिकल फैक्टर बिल्कुल सही है। इकोलॉजिकल फैक्टर जैसे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ये भी रीजन है। नॉट डेफिनेटली नाउ फैक्टर्स, कि इस बात को वेल प्रूफ नहीं कहा जा सकता कि ये 3 ही रीजन थे, तो इस बात को हम भी वेल प्रूफ नहीं कह सकते कि ये 3 ही रीजन थे। तो लास्ट में क्या मिलता है हमें? डी, यानी कि ये सारे के सारे रीजन तो थे ही थे, इसके अलावा और भी बहुत से रीजन थे, इसलिए इसका आंसर डी है। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट द ऑल द हड़प्पा साइट्स, भाई मोस्ट फेमस, आपको याद होगा यूनिफॉर्म बुल्स। बेटा जो कुबड़ वाले बेल थे, मैंने बताया था कि इन कुबड़ वाले बेल का यूज किस लिए किया जाता था? जब बोझा ढोना होता था, एक जगह से दूसरी जगह बोझा ढोना होता था, तो जिसके कुबड़ होता था उसके ऊपर आराम से हल वगैरह रखा जा सकता था, आराम से बैलगाड़ी को उसके साथ जोड़ा जा सकता था। तो यूनिहॉर्न बुल्स इसके राइट आंसर। द टर्म्स आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट ए कॉन्सेप्ट, तो डिनोट ए कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई आर्यन, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन डिनोट्स, इनको किनसे डिनोट किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक। According to the most widely accepted view, the Aryan originally came from, आर्यन कहाँ से आए थे? ओरिजिनली आर्यन कहाँ से आए थे? उनका सबसे ज्यादा वेरीफाइड एविडेंस कौन सा है बेटा? तो वेरीफाइड एविडेंस हमने लिया था सेंट्रल एशिया। आपको याद होगा मैंने बताया था बोगलकोई या फिर आप बोल सकते हो ईरान वाला एरिया, जहाँ से ये लोग इस ओर ट्रेड करते थे। तो प्लीज का राइट आंसर देखो, which of the following Vedas was compiled first? भाई सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? सिंपल सी बात, ऋग्वेद। द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, वैदिक इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? सिंपल सा आंसर इसका रहेगा। वैदिक इकोनॉमी में ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, बार्टर सिस्टम था, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज नहीं थी, जीरो थी, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बड़ा नहीं था इनका, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ज़्यादातर ये क्या करते थे, यहाँ पे काउ को नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड बोला गया है कि गाय मारने योग्य नहीं है, वो अगन्य है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एग्रीकल्चर एंड कैटल, यानी कि आपको याद रखना सी आंसर इस तरह। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल फ्लो ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज, कि वैदिक पीरियड को गवर्नमेंट कौन से पीरियड, मतलब जो इसमें गवर्नमेंट रन कर रही है वो कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोनार्क गवर्नमेंट है, या फिर डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है, या फिर ओलियोक्रेसी दिखाई दे रही है, प्लूटोक्रेसी दिखाई दे रही है? तो इसकी हम बात करेंगे तो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी, डेमोक्रेसी। रिपब्लिक भी नहीं है, भाई इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। ओलियोक्रेसी, भाई छोटा सा तंत्र तो शासन नहीं कर रहा। मोनार्क, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनार्क टाइप की, यानी कि डी आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि राजा होता था जो राजा पूरे कबीले को रन करता। टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर, भाई कौन सी दो पॉपुलर असेंबली? असेंबली का मतलब होता है यानी कि कोई कमेटी होगी, 2 पॉपुलर कमेटी बनाई गई होगी। तो बेटा हमने बात की सभा एंड समिति, तो आंसर क्या रहेगा? सी। द इंडो ग्रीक किंगडम, ये क्वेश्चन याद है, इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप टू द in the beginning of the 2nd century BC was, भाई कौन सा इंडो ग्रीक किंगडम हमारे यहाँ पे आया, सबसे पहले आया? तो इंडो ग्रीक की बात करोगे तो जड्राशा, इसकी आंसर रहेगा बेटा सी। देखो ये सारे के सारे आए थे, बैक्ट्रिया आया, एरिया आया, सिंथियन आया, जड्रोशिया यहाँ पे हमें दिखाई देता है। कौन से एरिया में दिखाई दिया था? ये अफगानिस्तान वाली लोकेशन में हमें दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बीड्स specifics of the foreign art are represented by their, कि foreign arts किससे रिप्रेजेंटेड होता है? ज़्यादातर foreign art में कहाँ पे दिखाई देता है? तो बेटा अगर हमने इसकी
बात की थी तो मैंने बताया था अशोका के बहुत से पिलर हमें मिले जिससे हमें किस बात को डिफाइन कर पाए, तो हम मोरल डायमेंशन को डिफाइन कर पाए, तो वो रहेगा बी आंसर। पिलर्स का मतलब होता है एक बड़ा सा स्तंभ लेके, यानी कि पत्थर का कोई मतलब दीवार वगैरह को साफ करके पत्थर के ऊपर कुछ बना दिया गया होगा, तो वो पिलर से हम बात कर रहे हैं। जिस प्रकार अशोक स्तंभ बोल सकते हो आप, भरूच का स्तूपा बोल सकते हो, इस तरह के हमें पिलर्स बोल सकते हो। Which of the following does not represent an important sources material for the Moorian period? Moorian period में कौन से important sources होंगे material for the Moorian period? कौन से important sources की बात कर रहा है? तो literary works, भाई literary works तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं। foreign account भी है, Pegasus का foreign account भी है। न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंस किसको बोलते हैं बेटा? जो कोइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। एपिग्राफिक सोर्सेज ये बोले बताएंगे, तो तीनों सोर्सेज है हमारे पास, लिटरेरी सोर्सेज है, फॉरेन अकाउंट है, एपिग्राफिक सोर्सेज है, लेकिन न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंस नहीं है, यानी कि सिक्के हमारे पास नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, क्योंकि सिक्के हमारे पास थोड़े नंबर के है ही। According to Strabo, the Tamil kingdom to the first sent emissaries to meet Augustine in Athens in 20th century BCE was, right? 20 BCE, before 20 ईसा पूर्व। ये किसकी बात कर रहा है कि 20 ईसा पूर्व कौन सा तमिल किंगडम था जो राजा अगस्टस के दरबार में या एथेंस के दरबार में मिलने आया था? तो उसकी बात करें तो पांड्यास ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, और राजा अगस्टस ने भी अपना एक एम्बेसडर पांड्यास के दरबार में भेजा था, जिससे हम कह सकते हैं कि ये लोग आपस में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the founder of the नंदा डायनेस्टी? भाई नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो बेटा इसकी बात करें तो महापद्मनंद नंदा डायनेस्टी का फाउंडर रहेगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट आप वेट कीजिए। महापद्मनंद इसका फाउंडर रहेगा। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 39, the word Veda has been derived from the root word which means, भाई which means कि वेद का असली मीनिंग क्या है? मैंने वैदिक सोसाइटी में पढ़ाया था आपको, बताया था नॉलेज, ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। The Kushan rule was brought to an end by Kushan rule किसने एंड किया था? हिंदू शाही डायनेस्टी, यानी कि कुशानों को किसने खत्म किया था? हिंदू शाही डायनेस्टी ने खत्म किया। अशोका हैज बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मूव। कौन से बुद्धिस्ट मूव से अशोका इन्फ्लुएंस हुआ? बेटा हमने बात की थी अशोका को उपगुप्ता मिला था, और उपगुप्ता ने अशोका को किससे कन्वर्ट कर दिया था? कंप्लीटली बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ड्यूरिंग कनिष्क रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, मगध से कहां पे शिफ्ट कर दी थी? किसने? कनिष्क ने अपने किंगडम में। तो हमने बात की पुरुषपुर की, और जिसको बोलते थे पेशावर, यानी कि सारी की सारी एक्टिविटी कहां से होती थी? पेशावर से।
विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, भाई संस्कृत लैंग्वेज को किसने फॉलो किया? तो बेटा गुप्ता ने कंप्लीटली जितना वर्क किया वो किसने किया? संस्कृत लैंग्वेज ने किया। Who had both the कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, भाई कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो किसने बनवाया? तो बेटा नरसिंहदेव सेकेंड, हमने बात की थी नरसिंहदेव सेकेंड की। which one of the following sculpture and will be using green cyst as a medium, भाई अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि किसने जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्रीन सिस्ट को यूज किया, तो उसकी हम बात करेंगे। तो बेटा भरभूत स्कल्पचर एकमात्र ऐसा स्कल्पचर है जिसमें यूज किया गया। Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? गुप्ता पीरियड में मेडिसिन लाइन के ऊपर वर्क किसने किया था? तो इसी बात करें तो सुश्रुता ने इसके ऊपर वर्क किया था। In the context of the ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to category of the other three? भाई कौन सी तीन कैटेगरी है जो एक के साथ मिलती है? भाई इसी बात करें कुल तो था, वरण भी था, यानी कि वंशा, ठीक है, कोशा भी था। कोशा का मतलब होता था धन को जमा करना, यानी कि ये कैटेगरी में नहीं आता। कोश का मतलब होता है धन को जमा करना, यानी कि जिस प्रकार आप बोलते कोई बैंक है जिसमें कोश रखा जा रहा है। गोत्र, कुल, वंशा, गोत्र होता था, कोश नहीं होता था, कोश ट्रेजरी होती। मच्छी कट्टिका क्ले चार्ट, भाई मच्छी कट्टिका के राइटर की बात की जा रही है, तो मच्छी कट्टिका का राइटर कौन है? शूद्रक राइटर। After the partition of India, the largest number of the Harappa towns and settlement have been founded. कि भाई जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो ज़्यादातर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है वो भारत में कहाँ मिलती है? तो बेटा एक लोकेशन है गुजरात में ज़्यादातर साइट। The Indus Valley civilization can be said to belong to the कहाँ से बिलोंग करती है? फिर से वही बात आ गई, यानी कि ब्रोंजेज, इसको ब्रोंजेज भी बोलते हैं। Who among the following used to hold a religious assembly प्रयाग every 5 years? हर 5 साल के बाद प्रयागराज में धर्म संसद बोल दो इसको, या फिर रिलीजियस असेंबली कौन लगवाता था? तो बेटा ये किसी का हुई थी? हर्षवर्धन के कारण हुई थी, जो बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करता है। गौतम बुद्धा एज ए प्रिंस वाज नाउ एज, गौतम बुद्धा प्रिंस थे, किसके बेटे थे? कौन से प्रिंस के बेटे थे? और दूसरा, अच्छा ये किस प्रिंस के बेटे थे और इनको क्या बोला जाता था? गौतम बुद्धा का ओरिजिनल नेम भी क्या था? तो बेटा इनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था, हमने पहले भी बात की थी, यानी कि सिद्धार्थ इनका क्या रहेगा? चाइल्डहुड नेम रहेगा, ठीक है। तो इनको बोला जाता था प्रिंस सिद्धार्थ। The Jatakas are a collection of stories. देखो Jatakas are a collection of stories. कौन सी stories का collection किया जा रहा है? यहाँ पे देखो myth of standards, Babylonian fact, Hindu myths about Jains and pertaining to several different earlier birth of the Buddha. ये बुद्धा के बारे में Jatakas बात कर रहा है। फिर लास्ट में आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? एक मिलेगा बर्थ हो, बुद्धा की डेथ, कैसे डेथ हुई, कब बर्थ हुआ, इन सब के बारे में पता चलेगा। Architectural developments in India manifested themselves in their full galleries during to the period of the किसके पीरियड में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल वर्क हुआ है? तो आप बोल सकते हो गुप्ता पीरियड, जिसको गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री भी बोलते हैं। The deep transforming effect that the Kalinga one had on Ashoka had been described in अशोक ने किसके अंदर कलिंग बोल के बारे में बताया? और इसमें देखिए आर्कियोलॉजिकल एक्सप्रेशंस नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें हड्डियाँ तो नहीं मिली, बहुत सी हड्डियाँ तो नहीं मिली, ऐसा नहीं। रॉक एडिक्स, बिल्कुल राइट आंसर है। रॉक एडिक्स, कोइंस तो अशोक के मिले। पिलर एडिक्स, तो पिलर एडिक्स के ऊपर भी बताया, रॉक एडिक्स के ऊपर अशोक ने बताया था। पत्थर की एक शिला थी, उसके ऊपर लिखा गया था, तो उसको रॉक एडिक्स बोलते हैं। The proud title of विक्रमादित्य had been assumed by, विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था? तो चंद्रगुप्ता सेकंड ने, जिसको विक्रमादित्य बोलते थे, कभी ना हारने वाला राजा विक्रमादित्य।
किया था, तो बेटा मैंने बताया था इंडो ग्रीक लोग भारत में आए थे, इंडो जेनेटिक प्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो इंडो जेनेटिक प्लान, इंडो गैंगेटिक प्लान में ये सिक्के यूज हुए थे, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो गंगा वैली, यानी कि गंगा यमुना वाली वैली में सबसे पहले ये। Which of the following was the first metal to be discovered and used and by humans? कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन से टूल्स को यूज किया? तो आपको बोल रहे कॉपर को यूज किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज कर रहे थे। The philosophy propounded in the Upanishad is nowadays Upanishad जो हमारे, देखो बेटा क्या लिखे गए, वेद लिखे गए, वेदों के ऊपर वेदांत लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, आरण्य लिखे गए, छंद लिखे गए, साहित्य लिखे गए। तो जो फिलोसफी है उसकी बात कर रहे हैं कि उपनिषद फिलोसफी किसके ऊपर लिखी गई है? तो उपनिषद फिलोसफी लिखी गई वेदांत के ऊपर। After the growth of the Vedic religion, the most important development in the history of the so-called Hinduism was the development of, भाई हिंदू धर्म का डेवलपमेंट कब हुआ ये बात कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म का डेवलपमेंट हुआ था भागवतिज्म के बाद, जब श्री कृष्ण ने भागवतिज्म धर्म को दिया, गीता का उपदेश दिया, उसके बाद हिंदुइज्म का आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। भागवतिज्म रेफर्स टू वर्शिप ऑफ, भागवतिज्म किसको रेफर करता है, किसकी पूजा की जाती है? तो फिर से भाई वासुदेव कृष्ण। Vaishnavism and later development of Bhagavatism advocate the worship of, भाई किसकी वर्शिप की जाती है वैष्णविज्म में? तो वैष्णव धर्म की बात करोगे तो विष्णु एंड हिज इंक्रेनेशन, यानी कि भगवान विष्णु और उनके रूपों की अलग अलग रूप की पूजा की जाती है वैष्णविज्म में। The Hindu social experiments such as marriage, etc. are performed on the basis of the ritual described in, भाई हिंदुओं में जो शादियां होती है, मैंने बताया था 10 टाइप की शादियां यहाँ पे मान्य है, 5 शादियां अच्छी थी, 5 शादियां बुरी थी। तो वो किसमें दिया गया? तो बेटा उसको बोलते हैं ग्रह सूत्र, यानी कि ये ग्रह सूत्र में दिया गया। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म के फाउंडर कौन है? तो इसकी अगर आप बात करोगे तो फाउंडर तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अब इसमें पार्श्वनाथ देखा फाउंडर, लेकिन हम देखेंगे इसमें बड़े लेवल पे कि इनका अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रियल फाउंडर कौन है, अगर रियल फाउंडर की जब बात आएगी तो रियल फाउंडर इसके वर्धमान महावीरा है। वर्धमान महावीरा 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट डाइड एट, मतलब वो 24 तीर्थंकर थे, उनका बोर्न यानी जन्म कहाँ पे हो रहा है, डाइड मतलब मृत्यु भी कहाँ पे हो रही है, इस बात को लेकर पूछा जा रहा है। तो अगर इनकी बात की जाए तो बेटा हमने बात की थी कुंडग्राम में वो पैदा हुए थे और पावापुरी में उन्होंने अपने शरीर का निवारण कर दिया था। तो इसमें देखिए कुंडग्राम पावापुरी, सी एक्चुअली सही रहेगा, कुंडग्राम पावापुरी। द थ्री जेवल्स तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म, भाई तीन कौन सी बुरी चीजें हैं जैन धर्म में? किन तीन चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की बात की गई है? राइट फेथ, बिल्कुल सही है, और इंटेंशंस, यानी कि जो आप काम करते हो आपके जो विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। राइट नॉलेज, आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, राइट कंटेक्ट, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल एक ही इसका आंसर रहेगा। ऑफ द 5 forms पंच अनुवर्तक ऑफ जैनिज्म 4 existed before Mahavira, the one which he added, भाई 5 कैटेगरी इसमें थी, यानी कि 5 कैटेगरी इसमें जो जैन धर्म की बात कर रहे हैं उसमें अहिंसा था, उसमें अपरिग्रह था, उसमें असत्य था, यानी कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गंदे विचारों को ग्रहण नहीं करना, ऐसी 5 चीजें उसमें ली गई थी। लेकिन 4 चीजें तो पार्श्वनाथ दे चुके थे, एक चीज बाकी थी, वो चीज किसने थी? तो महावीर स्वामी ने उसमें क्या ऐड किया था पंच अनुवर्ता में? तो सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, कपड़ों को त्याग दो, सेलिबेसी बी आंसर। इन जैनिज्म द एम ऑफ लाइफ इज टू अटैन निर्वाणा और मोक्षा, व्हिच वन हैज टू, भाई ये किसकी बात कर रहा है? मोक्ष और निवारण, मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? तो इन्होंने कहा फॉलो द 3 devils and 5 vows, आप 5 परम सत्य को स्वीकार करो और 3 चीजें जो हमने
हमने आपको जेवल्स दिए हैं जो सत्य को खोजने के मार्ग दिए, उनके ऊपर चलो और आपको मोक्ष मिल जाएगा। Jainism was divided into two categories: white clad and digambar, sky clad or naked during the reason of the। देखो जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से में? श्वेतांबर, दिगंबर, एक भद्रबाहु था, एक सूर्यभद्र था। अगर उनकी बात करें कि वो कौन से राजा के टाइम डिवाइड हुआ, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे कौन से राजा थे उस समय, तो हमने बताया था उस समय चंद्रगुप्ता रूल कर रहे थे और 300 BC में चंद्रगुप्ता ने एक कमेटी बुलाई जैन धर्म को लेके, और उसी कमेटी में ये धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो कौन से राजा रहेंगे? मौर्यन डायनेस्टी रहेगी। The name बुद्धा means, बुद्धा के नाम का मतलब क्या? इनलाइटमेंट भाई, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, प्रकाश। तो हमने देखा इनलाइटमेंट मतलब ये एक्चुअली इसका रहेगा। Next the events of the Buddha life is the balance of their occurrence। भाई अब बुद्धा के बर्थ को या अटेंशन ऑफ नॉलेज को, फर्स्ट सरमन को, डेथ को, इनको मैच करना है। अगर मैच करने की बात करेंगे तो इनका बर्थ कहाँ पे हुआ? अगर बर्थ की बात करोगे तो बेटा बर्थ हुआ तो मिली नहीं। इनको नॉलेज कहाँ से मिली? नॉलेज की बात करोगे तो नॉलेज से इनको किया फर्स्ट सरमन। इन्होंने अपना पहला विचार कहाँ पे दिया धर्म के बारे में, या इन्होंने नॉलेज के बारे में बताया कहाँ पे? तो इसकी बात करोगे तो सारनाथ की बात की थी, ऋषिवन की बात की थी, इसको मृगदावन भी बोलते हैं, इसको सारनाथ भी बोलते हैं, इसको ऋषिपत्नम भी बोलते हैं। डेथ कहाँ पे भी क्वेश्चन है, देख लो इसका राइट आंसर। तो डी आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, भाई किसके काल में महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बढ़ गया? तो कनिष्का के काल में ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। The great exponent of Mahayana Buddhism was exponent, भाई इसकी बात करूं कि ग्रेट मतलब एक्सपोनेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने वाला बंदा कौन है, या फिर महायान बुद्धिज्म का ग्रेट पार्ट क्या है? इसकी अगर हम बात करें तो बेटा नागार्जुना आपको मिलेगा। नागार्जुना इसमें आपको एडमिट करना है। जटाकास आर द स्टोरीज ऑफ, जटाकास किसकी स्टोरीज बता रहा है? भाई बुद्धा प्रीवियस लाइफ, यानी कि ये बुद्ध के जीवन के बारे में बता रहा है। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने पहले भी की। आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड, भाई सबसे पहले बुद्धिज्म कहाँ पे एक्सेप्ट किया गया? श्रीलंका में। मैंने बताया था सम्राट अशोक के बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा, जब अशोका ने कमेटी की तो अशोका ने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सिंहल देश भेजा, जिसका नाम था श्रीलंका, और श्रीलंका के राजा तिस ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म कहाँ पे गया? श्रीलंका में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 6th century BC नॉर्दर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू, कि नॉर्दर्न इंडिया 6th century में कितने पार्टों में डिवाइड था? इसकी अगर बात करें 16 ग्रेट स्टेट्स, बिल्कुल सही था। 8 रिपब्लिकन स्टेट, मैंने बताया महाजनपद, 16 महाजनपदों में डिवाइड था। 8 रिपब्लिकन स्टेट, 8 छोटे छोटे रिपब्लिकन स्टेट भी थे। तो बेटा बोथ थे एंड आंसर रहेगा सी। Of all the states in northern India in 6th century BC, which of the following states emerged as the most powerful? भाई कौन सा most powerful kingdom था जिसने सबको मर्ज कर दिया? तो मगधा। When Alexander invaded India, Magadha was being ruled by, Magadha को कौन रूल कर रहा था? जब अलेक्जेंडर भाग आया तो नंद डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता मौर्य with the help of Chanakya decided to overthrow the Nandas deposed। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो आचार्य चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प कर रहा है, किसको ओवरथ्रो करने के लिए? कौन सी डायनेस्टी को? नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने के लिए। तो इसमें आंसर देखते हैं कि इसे कौन सा आंसर शूट करेगा? चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलेटेड बाय द नंदास। भाई बिल्कुल इसमें सही आंसर है कि मतलब चाणक्य को नंदों ने बेइज्जती करके, धनानंद ने बेइज्जती की थी, चाणक्य को बाहर निकाला था। द नंदास वर नो गोड्स, ये वेरीफाई नहीं है।
कि नंद डायनेस्टी थी वो लो पॉइंट से आती थी, यानी कि नीचे की कैटेगरी से आती थी। द नंदास हैज accumulated a great deal of wealth by acquisition of appearance peoples। कि भाई देखो, अगर किसी भी राजा को हटाना है ना आपको, तो पब्लिक का सपोर्ट जरूरी है। और जो नंद डायनेस्टी के राजा थे उनकी डीलिंग पब्लिक के साथ नहीं थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में चाणक्य को हेल्प कर रही है नंदों को हटाने में। तो इसका आंसर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एज द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य has been vividly portrayed in the Sanskrit play written by कालिदासा। कालिदासा ने नंदा डायनेस्टी के बारे में किसने ज्यादातर बताया? तो बेटा आपको बोलना है मार्गविकाग्नि विक्रम ने कालिदास ने बताया। कालिदास ये देखो, कालिदास की टोटल रचनाएं 7 हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, मार्गविकाग्नि विक्रम है, रघुवंशम है, ऋतुसंहारम है, लेकिन मार्गविकाग्नि विक्रम नहीं इन्होंने बताया। कौटिल्य also known as Vishnugupta and Chanakya, देखो ओरिजिनल नेम मिल गया ना, कौटिल्य is the author of अर्थशास्त्र which has been compared with, कि अर्थशास्त्र को किससे कंपेयर किया जाता है बेटा? तो देखो मैकियावेली प्रिंसेस, यानी कि मैकियावेली प्रिंसेस है, उससे इसको क्या किया जाता है? इसको कंपेयर किया जाता है मैकियावेली से। Megasthenes, the ambassador of Seleucus at the Mauryan court in Patliputra, wrote an account of the period in his book। कौन सी बुक में लिखा? इंडिका। सिंपल सी मेगास्थनीज की बुक कौन सी? इंडिका। Which of the following is the single most important sources of the history of Ashoka? इस सबसे बड़ा सोर्स क्या है अशोका की हिस्ट्री जानने के लिए? तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ये सारी इंस्क्रिप्शन है जो अशोका की हमें मिली। After the Kalinga war, Ashoka decided never to wage any more because कि मैं कलिंग की लड़ाई के बाद और कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, यानी कि कलिंग की लड़ाई के बाद अशोका ने वॉर पॉलिसीज को त्याग किया। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? He was moved by the violence, slaughter and suffering to the common and non-combatants in the war। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बेटा कलिंग की लड़ाई के बाद इन्होंने एक नई फिलोसफी दी, जियो और जीने। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। In his inscription, Ashoka quoted himself। ये कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका को पियादशी किंग बोला गया है? तो बेटा देखो, देवानाम पियादशी किंग, देवानाम पियादशी किंग, यानी कि देवताओं का प्रिय राजा। देवताओं का प्रिय राजा कौन था? अशोक। तो Ashoka's claim to be one of the greatest people in world history lies in the fact कि भाई अशोका को क्लेम किया जाता है कि ये हिस्ट्री का सबसे ग्रेट किंग है। और ये क्लेम किस प्रकार किया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको देखने के लिए जाए, अगर सी ऑप्शन पे जाए, आफ्टर ए सिंगल कॉन्क्वेस्ट ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द काउज ऑफ पीस, यानी कि ये शांति के लिए काम कर रहा था। कब? कलिंग की लड़ाई के बाद। तो इसका आंसर राइट रहेगा सी। इसीलिए अशोका को क्या बोला जाता है कि पहला कोई ऐसा राजा है जो वर्ल्ड में शांति पीस की बात कर रहा है, तो वो अशोक है। The most important official post with vast responsibilities created by Ashoka was, अशोका ने भाई किसके लिए पोस्ट वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके लिए तो धम महामात्या ये बनाई, धर्म को लेके पोस्ट बनाई कि इनका काम है हर एरिया में जाए और देखे धर्म के अनुसार शासन चल रहा है नहीं चल रहा। तो आंसर सी रहेगा। The Mauryan structures had attained the highest perfections in the carving of, भाई हाईएस्ट परफेक्शन की बात कर रहे हैं तो एनिमल फिगर्स। मॉडर्न स्कल्पचर्स ने क्या बनाया? जानवरों की मतलब पेंटिंग्स ज़्यादातर उन्होंने बनाई। जिस प्रकार अगर आप भरूच के स्तूप पे देखोगे या फिर वो 4 सिंहों वाली आकृति देखो, चारों दिशाओं में 4 शेर दिखाई दे रहे हैं।
जिसको हम अशोका पिलर भी बोलते हैं, शांति स्तूपा भी बोलते हैं, तो वो हमें दिखेगी एनिमल फिगर्स ज़्यादा है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोका पिलर्स इज देयर, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है अशोका पिलर्स की, तो अगर उनकी बात करेंगे तो पॉलिश, उनके ऊपर पॉलिश करके पेंटिंग। Which of the following was not one of the actual causes of the decline of the Mauryan Empire? Mauryan Empire के decline की वजह क्या है? अशोका's pacifist policies, अशोक ने शांति की पॉलिसीज अपना दी और धीरे धीरे अशोक के मरने के बाद उसके बेटे इतने पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर किसमें चला गया? डिक्लाइन। Who usurped power from the Mauryan after killing the last Mauryan ruler breather? Last Mauryan ruler breather तो किसने मारा? तो बेटा अगर ब्रीदर की बात करोगे तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा 184 BC। यहाँ पे देख लो पुष्यमित्र शुंग ए आंसर। The most famous Indo-Greek ruler of India, famous of its and spoke justice and dialogues with a Buddhist monk Nagsena, as described in the Buddhist work मिलिंद पन्नो पास। भाई मिलिंद पन्नो को लिखा, तो इसकी हम बात करें इंडो ग्रीक रूलर कौन सा है? मिनांडर नाम का रूलर है, जिसकी नागसेन के साथ वाद विवाद हुआ धर्म को लेके, बौद्ध धर्म को लेके। तो आंसर क्या रहेगा? द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर टू द साउथ ऑफ द विंध्यास वाज ऑफ द, कि विंध्यास का पहला कौन सा ऐसा बंदा जो पावरफुल है, फर्स्ट ग्रेट एम्परर जिसको बोला जाता है? तो बेटा जो ग्रेट एम्परर की डायनेस्टी जो रही वो सातवाहनास रही, यानी कि सातवाहनास ने विंध्यास को रूल किया। तो डी आंसर इसका। द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फेम ऑफ द सातवाहनास इज एन अकाउंट ऑफ, सातवाहनों के अकाउंट का कहाँ से पता चलता है? ग्रेट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ब्रिक्स इन इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। बिल्कुल राइट, कि फॉरेन ट्रेड से पता चलता है। विदेशी व्यापार इनके ज़माने में बहुत अच्छा था, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। मोहनजोदारो सिचुएटेड है, मोहनजोदारो कहाँ पे है भाई? मोहनजोदारो की बात करोगे तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल गलत। लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे क्या है? मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। Which of the following is the oldest of the Vedas? सबसे पुराना वेद कौन सा बेटा? ऋग्वेद सबसे पुराना। The family of the ऋग्वेदिक आर्यन्स was, भाई जो ऋग्वेदिक फैमिली होती थी वो कैसी होती थी? पैट्रियार्कल, यानी कि पितृस्थात्मक फैमिली होती थी, पिता प्रमुख होता था। गौतम बुद्धा was brought up by क्या रहेगा? महाप्रजापति, यानी महाप्रजापति। गौतम बुद्धा को महाप्रजापति जिसको आप बोल सकते हो, जिस प्रकार अगर मैं कहूँ कि महाप्रजापति का मतलब अगर आप लेना चाहो तो आप इस प्रकार भी बोल सकते हो। देखो गौतम बुद्धा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये एक राजा का बेटा था, और राजा का बेटा था तो खुद प्रिंस था, लेकिन इन्होंने त्याग कर दिया। त्याग किसका कर दिया? अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का। और जब हमने देखा कि गौतम बुद्धा जा रहे हैं तो बिंबिसार उन्हें पूरा मगध गिफ्ट कर देता है, लेकिन गौतम बुद्धा ने कहा कि मुझे मगधा नहीं चाहिए, मुझे मगध नहीं चाहिए, मैं तो संन्यास ले चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। महावीरावास 24 तीर्थंकर, डी आंसर। द पैरास द लाइट ऑफ एशिया, फिर गौतम बुद्धा को बोला जाता है द लाइट ऑफ एशिया। द 8 फोल्ड फेथ वाज इन्वेस्टेड बाय, किसने दिया? बुद्धा ने दिया। द श्वेतांबर जैन वर्ग, यानी कि जो श्वेतांबर वाले लोग हैं वो क्या पहनते हैं? तो आपको बोलना क्लैड इन वाइट कपड़े पहनते हैं। द बुद्धा ने क्या किया? द बुद्धा बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपके साथ इंसिडेंट होगी। द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन वर रिटन इन, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन वर रिटन इन, कौन सी चीजें लिखी? तो बेटा मतलब जो ये जिस लैंग्वेज को यूज करते थे बौद्ध धर्म के लोग, कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज करते थे? तो आपको बोलना है इन लोगों ने पाली को यूज किया, इन्होंने पाली को किया। और अगर हम बात करेंगे कि जैन वाले कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे,
तो वो लोग ज्यादातर खरोष्ठी को यूज करते थे, ये पाली को, ब्राह्मी को वो लोग यूज करते थे। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? देखो राजगृह, अवंती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। तो बेटा आपको लेना है राजगृह में फर्स्ट काउंसिल। अशोका was much influenced by Buddhist monk poet Ashoka, वही उपगुप्ता। मेगास्थनीज visited India during the period of, मेगास्थनीज किसके पीरियड में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आया। मेगास्थनीज was the ambassador of, किसका एम्बेसडर था? तो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। The Indica was written by, तो किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। मौर्यन डायनेस्टी was founded by, मौर्यन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? तो आपको बोलना चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया। The main occupation of the Aryans was, आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो एग्रीकल्चर। The ऋग वेदा consists of, ऋग वेदा में कितने हाइमन्स हैं? तो 1028 हाइमन है, 1028 श्लोक जिनको आप बोलते हो। The Yuchi were driven out from Western China by the, Western China by the, देखो राष्ट्रिका वो मतलब जो यूची वर ड्राइवन फ्रॉम द वेस्ट चाइना बाय द, तो राष्ट्रिका उसको बोलते थे जो राष्ट्र होता था। मंगोल कहाँ के थे? तो मंगोल आप बोल सकते हो मंगोलिया वाला जो रीजन था, चाइना के ऊपर वाला रीजन, वहां से मंगोल थे। बोजाक्स ये कहाँ से थे? तो बेटा ये इराक ईरान वाला एरिया था जिसको बोगस को भी बोलते थे। उनास यानी कि ह्यू चीन कहाँ से है? उनास, उनको पूरा करता है, तो इनका आंसर रहेगा टी। Which of the following explain the duties of धम्म महामात्रा? धम्म महामात्राओं की क्या ड्यूटी थी? फिर से वही आ गया ना, द मेजर रोक एडिक्स, मतलब बड़े बड़े रोक पिलर को, रोक पिलर के ऊपर धर्म के बारे में लिखना, उनको लगवाना और जगह जगह धर्म का प्रचार करना। During the Mauryan period was in the hand of, भाई कितने during the Mauryan period was in the hands of, तो अगर इसकी बात करोगे तो 6 बोर्ड्स यानी कि 6 लोग होते थे, 6 समितियां होती थी। Which of the following minor rock edicts of the Ashoka described the conquest of the Kalinga was? अशोका, अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में कौन से एडिक्ट्स को बताया? तो उन्होंने नंबर ऑफ 13 ए आंसर 13 नंबर। Which of the following Vedas is rendered musically? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें म्यूजिक के बारे में बात की गई है? बेटा तो साम वेदा में म्यूजिक के बारे में बात की गई है। Of the following who was the hero of a famous drama Malvikaग्निमित्रम written by कालिदासा? अब देखो तो एक ड्रामा था मालविकाग्निमित्रम में, ड्रामा का मतलब नाटक बोल सकते हो, नाटक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? अग्निमित्रा, मतलब अग्निमित्रा के ऊपर ये सारी चीजें लिखी। The duties of धम्म महामात्रा are explained in the minor rock edicts number, कि जो धम्म महामात्रा की ड्यूटी है उसको कौन से रोक पिलर में बताया गया? तो रोक पिलर नंबर 5 में बताया गया। 5 Which of the following subject is not delay within the Purans? अब पुराण में कौन से सब्जेक्ट की डीलिंग के बारे में बताया गया? बेटा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब होता है जो मैथ होता है, मैथ की गणनाओं के बारे में पुराण के अंदर बात की गई। द विष्णु पुराण एन अकाउंट ऑफ, विष्णु पुराण का अकाउंट किस बात के ऊपर चर्चा करता है? तो मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर चर्चा करता है। A well-organized state machinery was introduced for the first time by state machinery. स्टेट मशीनरी की बात हो रही है तो द मौर्यन अंपायर में सबसे बड़ी स्टेट मशीनरी क्या थी? वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि ये स्टेट में इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है। द लास्ट मौर्यन किंग वाज लीडर था बिंबिसारा वाज सक्सेड बाय, बिंबिसारा ने किसको सक्सेड किया? तो बेटा बिंबिसारा की अगर बात करोगे तो बिंबिसारा ने अजातशत्रु को अजातशत्रु बिंबिसारा का बेटा था, तो अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसारा को सक्सेड किया। पहली डायनेस्टी भी उन्हीं की थी जिसको हरेक डायनेस्टी बोलती है, बिंबिसारा की डायनेस्टी। द उपनिषद आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्राह्मणास बाय ट्रेड्स कोड। भाई ये किसकी बात कर रहा है? आरण्याक की बात
उपनिषद के बारे में, उसके बारे में विस्तार से कहाँ बताया गया, आरण्यक में। आरण्यक में ये बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर लीड बाय, भाई रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म को लीड कौन कर रहा है? तो अगर हम बात करेंगे तो इसको क्षत्रिय प्रिंसेस लीड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों क्षत्रिय हैं। Whom can we call the first national ruler of India? भाई भारत का पहला नेशनल रूलर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। The silent feature of the Rig Veda religion was worship of, भाई तो नेचर के बारे में बात कर रहा है, प्रकृति पूजा के बारे में बात कर रहा है। The Brahmins deal with, ब्राह्मण्स किसके साथ, यानी कि कौन सी चीज में डील कर रहे थे? तो रिचुअलिज्म, यानी कि वो यज्ञ हवना में डील कर रहे थे, यानी कि आपको अग्निशोम यज्ञ करना पड़ेगा, वाजपेयी यज्ञ करना पड़ेगा, या फिर मतलब ऐसे यज्ञ होते थे जिसको आप राजसू यज्ञ बोल सकते हो, वाजपेयी बोल सकते हो, अग्निशोम बोल सकते हो, इस टाइप के यज्ञ जिनमें आपको ऑफरिंग देनी होती थी और बलि देनी। Which of the following gods lost his importance as the first deity during the later Vedic period? भाई लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण सबसे बड़ा इंद्र की जगह वरुण ने ले ली। Which of the following was the god of animal during the later Vedic periods? एनिमल का गॉड कौन बन गया? तो एनिमल का गॉड की बात करोगे तो एनिमल का गॉड बन गया रुद्रा। Which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? Indus Valley civilization में कौन सा एक एनिमल्स है जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे? तो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, बोर्ड्स के बारे में नहीं जानते। When Alexander invaded India, तक्षशिला was ruled by, तक्षशिला को कौन रूल कर रहा था? तो तक्षशिला को आम्बी नाम का राजा रूल कर रहा था। There are similarities between the sea found at मोहनजोदारो and अगर बात करें तो किसकी बात करोगे? सुमेरिया की, क्योंकि सुमेरिया मैंने बताया मेसोपोटामियाई सभ्यता है सुमेरिया, मेसोपोटामियाई सभ्यता की साइट है सुमेरिया। The Harappa had commercial relation with, हड़प्पा के commercial relation किसके साथ थे? मेसोपोटामिया के साथ। Megasthenes was a great ambassador sent to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस was written by, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा? तो विशाखा दत्त ने लिखा। The Indus civilization is noted for its, Indus civilization किसको noted कर रही है? तो टाउन प्लानिंग को noted कर रही है। The language which contributed to the separate of Buddhism was, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। बुद्धिज्म में कौन सी लैंग्वेज ज्यादातर चलती थी? कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने रिटर्न वर्क किया? तो आपको बोलना पाली। और ब्राह्मण कौन सी में करते थे? संस्कृत। Which of the following was the cause of the decline of Buddhism? बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन कर गया? तो बेटा इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है करप्शन सेट इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी उनमें करप्शन बढ़ गया था। मोंगों के बीच में आपस में प्रॉब्लम हो गई थी, बौद्ध धर्म कुछ हिस्सों में बढ़ गया, हीनयान महायान इस टाइप से डिवाइड हो गया और बौद्ध धर्म डाउनफॉल में चला गया। Which of the following is not included in त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? भाई त्रिरत्न की बात कर रहा है तो इसमें त्रिरत्न के अलावा कौन सी है? तो राइट नॉलेज तो त्रिरत्न में, राइट फेथ भी है, राइट कंडक्ट भी है, क्रिएटर्स नहीं, यानी कि आंसर डी है। The Harappa did not now the use of, किसका यूज नहीं करते थे? आर्यन का, आजीविका, आजीविक को नहीं, तो मोनेस्टिक सेक्ट, ये बौद्ध धर्म में सेक्ट है। धम्म महामात्रा वर्ग, धम्म महामात्रा का कार्य क्या है? इसमें फिर से बात करना। धम्म महामात्रा वर्ग ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द मौर्यंस, यानी कि ये किसके ऑफिसर थे? मौर्यंस के ऑफिसर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंगास देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ, शुंगास की रिवाइवल किसके साथ चली? तो ब्राह्मणिज्म के साथ शुंगास की रिवाइवल चली, क्योंकि शुंग कौन सा धर्म फॉलो करते थे? ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे। और जो उस समय ज्यादातर लोग अशोक के बाद धर्म फॉलो कर रहे थे वो बौद्ध धर्म फॉलो कर। Of the following who has been considered as a ग्रामेरियन की बात कर रही है यहाँ पे? तो पतंजलि, यानी कि पतंजलि ने किसके बारे में बात की थी?
इसने ग्रामर को पतंजलि ने सेटअप किया, इसकी संस्कृत। अग्निमित्रा वाज द हीरो ऑफ कालिदासा, अग्निमित्रा वाज द हीरो ऑफ कालिदासा। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्रा किसका हीरो था? कालिदास के अकॉर्डिंग तो मालविका अग्निमित्र का हीरो था। कैनोबिया डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, कैनोबिया डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया? तो आपको बोलना वसुदेवा ने स्ट्रगल किया। खारवेला ऑफ द कलिंग वाज ए फॉलोअर ऑफ, खारवेला किसको फॉलो करता था? जैन धर्म। द कैपिटल ऑफ द किंग खारवेला ऑफ कलिंगा वाज, कलिंग में खारवेला की कैपिटल कौन सी थी? कलिंगनगर। अंडर मौर्यन ईच प्रोविंस वाज बेस्ड अंडर ए, किसके अंडर होता था? यानी कि जो प्रोविंस का मतलब होता है छोटे छोटे स्टेट किसके अंडर आते थे? वो फिर इसके अंडर आते। चंद्रगुप्त मौर्यवाद, चंद्रगुप्त मौर्यवाद, अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। ए बेनेवोलेंट डिस्पोट, यानी कि इसका आंसर रहेगा ए। ऑटोक्रेट सही रहेगा, डेमोक्रेट सही रहेगा, एपियोस रूलर सही। द मदर ऑफ वर्धमान महावीर वाज, वर्धमान महावीर की मदर कहाँ से बिलोंग करती थी? वो कौन थी? तो लिच्छवी प्रिंसेस। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, बुद्धा ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ। द बुद्धा अटेंड निर्वाणा, बुद्धा ने अपना निर्वाण कहाँ पे अटेंड किया? तो बेटा इसकी बात करोगे कुशीनगरम, इन्होंने प्राण त्याग दिए। पावापुरी में अंतिम भोजन किया, कुशीनगरम में प्राण त्याग। The proceeding of the third Buddhist council lead to the issue of edicts। भाई कौन से edicts मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? एक्सपर्ट लोकेशन सारनाथ की, तो आपको मिलेगा सारनाथ। Which of the following is not the name of कौटिल्य? कौटिल्य का और क्या नेम है? इस बात करें। Which of the following is not the name of कौटिल्य? कौटिल्य के और कौन से नेम है? चाणक्य कौटिल्य का नहीं है, विष्णुगुप्ता की है, धर्मीधाचार्य की है, देवपुत्रा उनका धर्माधिचार्य। कौटिल्य कौटिल्य किसको हेल्ड कर रहा है? कौटिल्य कहाँ पे नेचर था? तो आप बोलोगे तक्षशिला। बुद्धा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। अब बुद्धा के बारे में क्या बात की जा रही है? अमर पुरुषा। बुद्धा के बारे में मतलब एन ओशन, यानी कि इनका ज्ञान समुद्र की तरह है, बड़ी बड़ी बातें किसी की जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला उपनिषद कौन सा? पहला उपनिषद सबसे इम्पोर्टेंस रखता है तो गोल ऑफ परदेश। सेंट थॉमस डाइड इन मटियारे। सेंट थॉमस किसके मतलब किसके काल में आए? सेंट थॉमस कहाँ पे मरे? इस बात में तो मद्रास में। Of the following Kushana king who assumed the title the Lord of the whole world। भाई ये किसके लिए टाइटल था? द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, कन्फ्यूशियस सेकंड, पूरे जिसको धरणी बंद भी बोलते हैं। द कैपिटल ऑफ कनिष्का अंपायर वाज, कनिष्का की कैपिटल कौन सी थी? पैशा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज एट, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हो रही है? तो कश्मीर में एक लोकेशन है कुंडलवन, जहाँ पे ये काउंसिल हो रही है। आंसर सी। अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ फिलिप सेकंड ऑफ, वो कहाँ का राजा था? फिलिप सेकंड को बेटा मैसेडोनिया का राजा। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ, कि पोरस को कौन सी बैटल में हरा दिया था? तो हाइडासेपस, हाइडेसपस इसको बोलते हैं। और इसकी वजह से अलेक्जेंडर का घोड़ा भी मर गया था, और अलेक्जेंडर ने जीत के ऊपर निकाया और बुका फैला नाम के दो नगर बनाए। चलो, अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन, अलेक्जेंडर कहाँ पे मरे? तो बेबीलोन। द मोनोलिथिक इमेज ऑफ जैन सन गोमित्सवरा, गोमित्सवरा इज ए, गोमित्सवरा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे स्वर्ण बेलगोला, स्वर्ण बेलगोला में, स्वर्ण बेलगोला लोकेशन है बेटा कहाँ पे? तो साउथ में कर्नाटक है, कर्नाटक में लोकेशन है स्वर्ण बेलगोला।
और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्राण त्याग किया। Which of the following is now in a Jain temple city? Jain temple city किसे कहा जाता है? गिरनार। Was the mother of Vardhan Mahavira? Vardhan Mahavira की मदर कौन सी थी? त्रिशाला। भाषा was the author of, भाषा किसके author है? तो स्वपन वासुदेवदत्ता, स्वपन वासुदेवदत्ता के ये ऑथर है। इन्होंने स्वपन वासुदेवदत्ता नाम की बुक लिखी थी, तो उसके ऑथर है। सोनू बैठ जाओ आप। The monk who Chandragupta Maurya accompanied to South India was, भाई साउथ इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से मोंक को कंपनी दी थी? तो आपको बोलना भद्रभाव, जिसके साथ ये चल रही। Who among the following is not associated with medicine in ancient India? मेडिसिन का घर किसे कहा जा रहा है? तो अब देखो भास्कर चल रहा है एंशिएंट इंडिया। मेगास्थनीज वाज सक्सेड बाय, मेगास्थनीज ने किसको सक्सेड किया? तो डेमाचोस एज एम्बेसडर। किसका एम्बेसडर? डेमाचोस। द शका एरा वाज फाउंडेड बाय, शका एरा कहाँ से और किसने फाउंड किया बेटा? तो कनिष्का ने शक सल्तनत चलाया, कनिष्क। और कनिष्क किसका बेटा था? भीमकंठ का। द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज, कि कौन से राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया? मिनांडर। कनिष्क वाज द फॉलोअर ऑफ, कनिष्क किसका फॉलोअर था? तो महायानिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का फॉलोअर था महायान। द सुंगा रूलर भागा इरेक्टेड ए मोनोलिथिक ग्रूडाई। अब ये किसकी बात कर रहा है? तो बेस नगर की। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। कौटिल्य किसके साथ दिखाई देगा आपको? अगर कौटिल्य की बात करोगे आप तो मतलब चाणक्य किसके साथ दिखाई दे रहा है? तो चाणक्य खुद एक एम्बेसडर है। मेगास्थनीज, अच्छा चाणक्य एम्बेसडर नहीं है। चाणक्य क्या कर रहा है? चाणक्य की अगर आप बात करोगे तो जो कौटिल्य है वो क्या है? अर्थशास्त्र का, मतलब कौटिल्य के कुछ और भी नेम है। जिस प्रकार इसको विष्णु बोला जा रहा है, इसको अंगुल बोला जा रहा है, इसको अंशुल बोला जा रहा है, ठीक है। तो कौटिल्य क्या कर रहा है? अर्थशास्त्र को लिख रहा है, ठीक है। अब मेगास्थनीज क्या है? मेगास्थनीज एम्बेसडर है। बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार की बात करें तो ये मगध का किंग भी है बिंबिसार। और वो कुंतला के साथ किसको जोड़ के अशोका ने वो कुंतला के कहने में कौन सा धर्म बनाया था? बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट इसको वेट करते हैं। वेद ऑफ द सेकंड, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद। भाई जब आप सामवेद की बात करोगे तो सिंपल सा सामवेद को म्यूजिकली रेंडर, यानी कि इससे आहुति देने का सिस्टम बताया गया, ऑफरिंग देने का सिस्टम बताया गया, ठीक है। और अथर्ववेद की बात करोगे तो मैजिक एंड सेल्फ। भाई अथर्ववेद में मैजिक जिसको आप जादू बोलते हैं उसके बारे में बताया गया। जब आप पुराण की बात करोगे तो कलिएज, इसको एक जाना पड़ेगा आपको। उपनिषद की बात करोगे तो फिलोसफिकल ट्रीटिस, यानी कि फिलोसफिकल, यानी कि जिस प्रकार योग, संख्या, मीमांसा, उत्तरमीमांसा इनके बारे में बताया गया। वर्तमान महावीरा डायरी, वर्तमान महावीरा का नाम भी जब से तो पावरफुल। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड एट द जंक्शन ऑफ द गंगा एंड पाटलिपुत्र सिटी कहाँ पे है? तो बेटा आपको बोलना सोन नदी के किनारे। द नंदा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, नंदा डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया? तो महापद्मनंद। अलेक्जेंडर वाज ट्रेन्ड बाय, अलेक्जेंडर को किसने ट्रेन किया? तो एरिस्टोटल। ऑफ द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड इंडिया ए मैकियावेली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा मैकियावेली जिसकी बात कर रहे हैं तो कौटिल्य को मैकियावेली के नाम से भी बोला जाता है, कौटिल्य। Which of the following was the main port for the Indus people? कौन से पोर्ट को यूज करते थे? The Indus people were worshipper of mother goddess। वर्तमान महावीरा वाज बोर्न एट, वर्तमान महावीरा कहाँ पे जन्म लिया? तो कुंभग्राम। बिंबिसारा वाज
सक्सेड बाय, बिंबिसारा ने किसको, बिंबिसारा को किसने सक्सेड किया, तो अजातशत्रु ने, उन्हीं का बेटा था। द टर्म्स आर एन डिनोटेड, द टर्म्स आर एन डिनोटेड ए सीरीज ग्रुप, यानी कि ग्रुप है एक जिसको बोला जा रहा है आरएनएस। अलेक्जेंडर सेंट बैक होम पुष्यमित्र शुरुआत है सर, पुष्यमित्र शुरुआत है सर, तो पुष्यमित्र किसको फॉलो करना था, आप पूर्ण हिंदू धर्म को फॉलो करो। The earliest evidence of silver in India is found in the earliest calligraphy culture of Western India. Which one of the following was initially the most powerful city-state of India in the 6th century BCE? यानी कि 6th century में कौन सी city सबसे powerful है? तो काशी आपको मिलेगी। Which of the following was another name of पाटलिपुत्रा? कि पाटलिपुत्रा के और नेम क्या थे बेटा? तो पाटलिपुत्रा को कुसुमपुरा भी कहा जाता है, कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। Who was referred to as अमित्रघात by the Greeks? अमित्रघात किसके लिए उपाधि यूज की गई थी? तो बेटा ये उपाधि बिंदुसारा के लिए यूज की गई थी, अमित्रघात। The founder of the achievements emperor was, यानी कि मतलब फाउंडर ऑफ द एकेडमीज एम्परर वाज, तो ये किसके लिए रहेगा? साइरस, यानी ये भारत के लोग नहीं थे, ये इंडो ग्रीक लोग थे, बाहर से आए थे, इराक ईरान से। Which of the following was the characteristic features of the region of the ancient Tamils? तो वर्षित मुरुगन, मुरुगन इनका सबसे प्यारा देवता, सबसे बड़ा देवता। The most powerful ruler of the Cheras was, the most powerful ruler कौन है? चेरों का। किसका रूलर की बात कर रही है बेटा? तो उसकी बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा, मतलब इसका आंसर सी दिखाई देगा। अगर इसकी बात करोगे तो सेन गुट्टुवन इनका मोस्ट पावरफुल रूलर रहेगा। अच्छा 200 कर लेते हैं हम, 200 कंप्लीट करते हैं। ए टेम्पल ऑफ पत्नी देवी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, अगर इसकी बात करोगे तो सेन गुट्टुवन ने बनाया था। साउथ में पत्नी पूजा के चलन की बात की जा रही है, तो सेन गुट्टुवन ने ही पत्नी का मंदिर बनवाया और उसके बाद पत्नी की पूजा की जाने लगी। तो बेटा यहाँ तक हमने किया 200 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 200 क्वेश्चन हमने किए, 300 क्वेश्चन हम अभी इससे और करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, और इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। आज के लिए आपके 200 क्वेश्चन काफ़ी है और आप इनको रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।